रख हौसला खुद पर, ऐसा एक वक्त आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। इसी नोट पे मैं आज स्वागत करना चाहूंगा इस इंडिया न्यूज के मंच के खास पॉडकास्ट में ऐसे शख्सियत का जो इस पूरे कोट के साथ मैच करते हैं। और बात करना चाहूंगा इंडियन फिल्म राइटर और साथ ही साथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने फिल्म इतिहास में अपने जो जितनी भी फिल्में दी हैं, ऐसा एक अपना नाम बनाया कि हर कोई आज उनकी फिल्मों से उन्हें जानता है, उनके काम से उन्हें जानता है। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक चौबे जी हमारे इस लाइव पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है यहाँ की। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि समय दूसरे मतलब आपका जो समय है और जो घड़ी दूसरे की है, आज वैसा समय आ चुका है और आपका नेटफ्लिक्स पे समय भी अब हो चुका है कि नई आपकी जो सीरीज़ आ रही है उसके बारे में बात करने का। तो कहीं न कहीं बात की जाए तो पहले उस शो के बारे में थोड़ा-सा सर बताइए और फिर आगे सफ़रनामे के बारे में बात करेंगे। जी, जो क्योंकि आप मैंने जब पढ़ भी रहा था कि आप ऑल इंडिया ट्रैवल कर चुके हैं जी। और हर कोई आपकी जन्मभूमि अलग है, कर्मभूमि अलग है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले से थोड़ा-सा जो नेटफ्लिक्स के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करें। जी, नेटफ्लिक्स के साथ मेरे एसोसिएशन अब काफ़ी हुँ, अरसा हो चुका है, 4-5 साल से मैं उनके साथ लगातार काम कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया एसोसिएशन रहा है। उनके लिए मैंने रे फ़िल्म में भी एक हुँ, हुँ, फ़िल्म बनाई बिल्कुल। थी और अनकही कहानियाँ में हुँ, भी एक फ़िल्म बनाई थी। और ये आप कहिए, ये जो स्क्रिप्ट है जिसका नाम किलर सूप है, जी। जिस पे हमने शो बनाया है, ये पैंडेमिक की देन है। हुँ, तो जब कोरोना काल आया तो हमारे पास घर पे हुँ, बैठने के अलावा कोई काम था नहीं। बिल्कुल, तो उसमें बैठे-बैठे एक बड़ी अतरंगी सी कहानी दिमाग में आई बिल्कुल। और उसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट लिख डाली। और उसकी आई मीन वो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इस हुँ, कहानी में। हुँ, क्योंकि आप देखिए, आमतौर पे सीरीज में थ्रिलर बड़ा वर्क हुँ, करता है, लोगों को थ्रिलर बिल्कुल, देखने बिल्कुल। में बड़ा मजा आता है। तो थ्रिलर तो है, लेकिन जो एक सीरीज का फॉर्मेट है उससे हमने थोड़ा खिलवाड़ भी किया है। हमने इसमें एक डार्क ह्यूमर भी रखा है, हाँ, जो कि लोगों को जिसमें बड़ा मजा आने वाला है, बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है। हाँ, तो ये काफी एक मजेदार शो है। बिल्कुल। क्या है, आजकल माहौल बड़ा संजीदा है बाहर, तो लोगों को अपने टीवी सेट्स पे या अपने लैपटॉप पे जब कुछ देखें तो थोड़ा हंसी ठट्टा भी हो जाए, बिल्कुल, मजे आए लोगों को। तो ये मजेदार शो है, बड़ा जूसी सा बिल्कुल, शो है। बिल्कुल। और इस शो की खासियत मैं बताऊं तो इसकी एक जो कास्ट है, विद मनोज हुँ, बाजपेयी एंड कोंकणा एंड साउथ के तमाम खूबसूरत एक्टर्स, क्योंकि ये कहानी जो है दक्षिण भारत में हुँ, सेट हुँ, है। और तो वहाँ के तमाम खूबसूरत एक्टर्स, नासिर लाल, हुँ, और काफ़ी एक बड़ा ensemble है। उनको देखने में बड़ा मजा आएगा। हिंदी, तमिल, इंग्लिश, ये तीनों भाषाओं का समावेश है इस बिल्कुल, बिल्कुल, शो में। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन फॉर बिल्कुल। द ऑडियंस। बिल्कुल और नाम भी काफ़ी ज़्यादा अतरंगी है और जी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी, तो पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको और ऑल द बेस्ट मैं चाहूँगा कि बूम करे जैसे बाकी सारे आपके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। शुक्रिया। और सर मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। या जब 10-11 साल के बच्चे ने सपना देखा था कि कैमरे के सामने से ही नहीं, कैमरे के पीछे से मैं कुछ बदलूँगा, फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ बनूँगा और हीरो नहीं बल्कि फ़िल्मी पर्दे के पीछे जो काम रहते हैं उसका एक जो ड्रीम आया था। और उस समय हमें तो ये भी नहीं पता था कि भाई बैग का रखा है स्कूल का और उस समय आपने ये चीज़ें सोच ली थी, तो एक अच्छी बात भी है वो। और आने वाले जो हमारे अब यंगस्टर हैं, जेन ज़ी जनरेशन है, उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि इस तरह की भी सोच आप रखते थे उस समय। तो वो थोड़ा-सा बताइए कैसा रहा वो कारवां पूरा? जी, आई मीन ऐसा था कि जो मैं जिस परिवार से, जिस 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 हेरिटेज से आता हुँ, हूँ, उस मेरे परिवार में, मेरे मदर साइड में, मतलब हमारी तो हुँ, न्यूक्लियर फैमिली थी, सिर्फ पिता बिल्कुल, माता जी और बिल्कुल। मैं। लेकिन हाँ, और पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी, हुँ, लेकिन हम छुट्टियों में, गर्मी की, सर्दी की, पूजा में हम जाते थे फैजाबाद हुँ, हुँ। और लखनऊ। लखनऊ, बिल्कुल। तो वहाँ पर एक वो फिल्म क्रेजी पब्लिक थी। हुँ, और वैसे भी लखनऊ में हुँ। काफ़ी हाँ, क्रिकेट और फ़िल्म दोनों। फ़िल्म का खतरनाक क्रेज़ है। बिल्कुल। और उस ज़माने में तो और भी ज़्यादा हुँ, था, बिकॉज़ सैटेलाइट टीवी तो खरा-मखरा आ ही रहा हुँ, था, हुँ, हुँ। मतलब ऐसा बिल्कुल। था। तो फ़िल्मों की बहुत बात होती थी घर में, फ़िल्मों का विश्लेषण किया जाता था। और ना सिर्फ़ कभी-कभी सीरियसली भी किया जाता था, लेकिन कभी-कभी छोटी-सी सतही चीज़ों के बारे हुँ, में भी, गाना कैसा, हाँ। कपड़े कैसे, ये सब। अच्छे रोल अच्छा किया। हाँ, तो एक एक एटमॉस्फियर था जिसमें फ़िल्म की बड़ी बातें होती थी, और एक 8-10 साल के बच्चे के लिए हुँ, वो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था उस दौरान भी, जब थिएटर में जाते थे और अंधेरा हो जाता था, उसमें फिर हुँ, ये स्क्रीन पे जो, तो मुझे बड़ा एक अजीब-सी एक फीलिंग आती थी। तो मुझे ऐसा लगा था, हालाँकि मुझे फ़िल्म निर्देशन के बारे में, फ़िल्म कैसे बनती है इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। हुँ, लेकिन ये बात मैं किसी को कह नहीं पाया, एक दोस्त को कही थी तो बड़ी फजीहत भी हुई, तो मैंने किसी को ये बात कही। बिल्कुल। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं थोड़ी-सी उम्र हुई और मैं हैदराबाद गया था, वहाँ पे मैंने बोर्डिंग स्कूल में था 2 हुँ, साल।
तो वहां पर थोड़ी हिम्मत बढ़ी, थोड़ा अकेले रहने का वो हुआ। और मैं जब घर आया तब मेरे पिताजी पटना में थे, तो तब मैंने उनको कहा, तो मुझे लगा बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आएगा, लेकिन उनको सुन के शायद वो मुस्कुराए, और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से हंस के बात कर रहे थे। उनको लगा तो ये लड़का हीरो बनना चाहता है। उन्होंने कहा था, बेटा हमारी हीरो वाली शक्लें तो है नहीं लेकिन मैं तुमको रोकूंगा नहीं, तुम्हें करना है तो करो। और फिर दिल्ली में जब आया तो दिल्ली में मेरी आंखें खुली सबसे ज्यादा, जब मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। क्योंकि यहाँ पे एक तो मुझे ऐसे दोस्त मिले जो आज भी मेरे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, और फिल्मों से राब्ता और जो है गहरा हुआ। सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं, और हिंदी का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं, बट हिंदी का जो अल्टरनेटिव पैरेलल सिनेमा जिसको कहा जाता है, हिंदी के अलावा हमारे देश की दूसरी भाषाओं का जो सिनेमा है वो भी देखा। और हिंदुस्तान के अलावा बाहर का भी, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, बट आप यूरोपियन कह लीजिए या जापानीज कह लीजिए, उस सिनेमा से भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ। और समझ में आया कि ये क्या अथाह समंदर है, और इसमें डुबकी लगाने का मतलब एक एनकरेजमेंट दिशा मुझे दिल्ली में मिली। बिल्कुल। और दिल्ली कहीं ना कहीं आपकी कर्म भूमि भी रही है। और वही मैं आप उस बात पे आ रहा था कि यूपी में आप बॉर्न हुए, फिर पटना में रहे, आपने बताया हैदराबाद में भी थोड़ी देर रहे, तो ऑल इंडिया आपने घूमा। तो कहीं ना कहीं वो जो एक पूरा सफरनामा था, उसकी आपकी जो विजुअलाइजेशन है फिल्मों को लेके, उसमें भी फर्क पड़ा उस चीज का? क्योंकि हम पंकज त्रिपाठी साहब ने कहा था कि जिसको अगर पूरा इंडिया समझना है, आगे कुछ लाइफ में करना है, एक बार इंडिया पूरा घूम लो, ट्रैवल कर लो। जी। और मुझे मेरे साथ ये जो एडवांटेज ये रहा कि मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि एक टूरिस्ट की तरह ट्रैवल किया, मैं जाकर की जगहों पर रहा हूँ, वक्त बिताया है। तो इसका एक एडवांटेज मुझे आता था, जैसे मुझे हिंदी के तमाम डायलेक्ट्स हैं हमारे देश में, जिस तरीके से हैदराबाद में दखनी में बोली जाती है, या जिस तरीके से हरियाणा में बोली जाती है, या जिस तरीके से बिहार में बोली जाती है, या झारखंड में बोली जाती है, वो भी अलग है, उसमें भी फर्क है। और यूपी में तो है ही अलग अलग हिस्से। तो उसके मुझे पकड़ आ गई एक तरीके से। और आप अगर गौर करें तो मेरी फिल्मों में हिंदी की डिफरेंट डायलेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्त मुझसे मजाक करते हैं कि मैंने कभी आज तक कोई हिंदी फिल्म बनाई नहीं है, क्योंकि या तो बुंदेलखंडी में होती है, या पंजाबी में होती है, या तो खालिस उर्दू में होती है, और कॉम्बिनेशन से रहता है। हाँ, तो क्योंकि मुझे मजा आता है, मुझे ये कि हमारी भाषा ऐसी है, हमारे लोग यूं बात करते हैं, और ये दिखाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो एक हिंदुस्तान को, अपने देश को एक नए तरीके से देखना, मतलब एक जगह रह करके भी आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, लेकिन एक अलग अलग जगहों पर रहने से मेरी सिनेमा को बहुत बहुत प्रभावित हुआ है, मेरा सिनेमा उस वजह से। बिल्कुल। अगला सवाल थोड़ा सा फैमिली को लेके है कि आपके फादर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया आपको, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, उनका एक बैंकिंग सेक्टर उस तरह का बैकग्राउंड था, और आपने बिल्कुल डिफरेंट डिसीजन लिया। और उस समय ऐसा डिसीजन कोई लेता भी नहीं था, या तो सरकारी नौकरी कर लो, या फिर आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, या फिर कुछ और चीज़ करो, या खेल कूद में आगे निकल जाओ। तो अभी भी कैसा उनका रहता है कि कोई आप फिल्म करके आते हैं तो अभी भी क्रिटिक्स की तरह, होम क्रिटिक्स तो देसी क्रिटिक्स होते हैं, और अब तो जीवन साथी भी आपकी लाइफ में आ गया, तो उनका कैसा डिनर टेबल पे क्या बातें होती हैं आजकल? मेरी माता जी तो बहुत ज्यादा बायस्ड है, और अगर सच्ची बात कहूँ तो जिस तरीके का मेरा सिनेमा है, वो उस तरीके का सिनेमा देखती नहीं थी, अब देखती है क्योंकि मैं बनाता हूँ। अच्छा। तो उनका जजमेंट तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वो पूरी तरीके से बायस्ड है, पूरा इमोशनल है। पिताजी थोड़ा क्रिटिक करते हैं कभी ना कभी, मुझे देख करके उनको भी थोड़ा शौक हुआ, और थोड़ा बीच में वो कहानियां वानियां लिखते रहते हैं। तो लेकिन उनसे बातचीत इंटरेस्टिंग होती है सिनेमा के बारे में, वो मेरी स्क्रिप्ट भी पढ़ा करते हैं, और उस पर कुछ कमेंट हो तो वो भी देते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि इतने साल सिनेमा का इतने बड़े भक्त रहने के बावजूद सिनेमा का जो बनाया कैसे जाता है उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं। और जब उन्होंने देखा मुझे काम करते हुए, आमतौर पे जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ, वो सेट पे आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं, भैया बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि हम इसमें नहीं घुसे, क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल और बम्बईया एक शब्द होता है मगजमारी, मगजमारी का काम है। तो बट ऑनेस्टली एक बात कहूँ तो
उनको बड़ी खुशी है कि हाँ, मैं बिल्कुल। जो कर रहा हूँ उनसे बहुत उनको भी और हमें भी बहुत खुशी है जिस तरह का एंटरटेनमेंट आप देते रहे। फ़िल्मों की बात करूँ तो आपकी 2 फ़िल्में मेरे दिल के बहुत करीब है। एक तो उड़ता पंजाब जो मेरी क्योंकि शाहिद कपूर मेरे फ़ेवरेट है तो एक तो वो फ़िल्म और दूसरी सोन चिड़िया वो भी बहुत बेहतरीन फ़िल्म है। तो सबकी अगर कहानी और सबका जो विजुअलाइज़ेशन है सब अलग है और अब जो आज के जो फ़िल्म मेकर्स हैं और अब जो यूथ आपको देखता है तो उनके लिए क्या मंत्रा देना चाहेंगे कि इस तरह से आप काम कीजिए? क्योंकि आपके पास ना फ़िल्म स्कूल में जा पाए, उतना आपके पास सोर्स नहीं था। तो अब क्या आप एक मिशन और एक मैसेज देना चाहेंगे? मंत्रा क्या है आपका? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कुछ यूथ जो है जो उस देखिए हमारा देश जो है डेवलप हो रहा है, हुँ, हुँ। हम बढ़ रहे हैं और हमें और हिंदुस्तानियों में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जीन है, अपने हुँ, आप को बेहतर करने की हुँ। एक ललक बिल्कुल, बिल्कुल। चाहते हैं सब लोग। तो हमको लगता है कि हम जो अपने सिनेमा से एक्सपेक्ट करते हैं और जिस तरीके का सिनेमा देखना चाहते हैं, उसमें तब्दीली और उसमें इम्प्रूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है, वो और बिल्कुल। बेहतर होना चाहिए। तो नई जनरेशन से मेरी यही गुज़ारिश है कि अच्छा सिनेमा और देखें और अच्छा सिनेमा बने तो उसको एनकरेज करें, उसकी टिकट खरीदें, उसके लिए थिएटर में जाएँ। चलता हुआ सिनेमा तो बहुत बनता है, उसकी हुँ। कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छे सिनेमा को भी पे भरोसा करें और जाएँ टिकट खरीदें ताकि और अच्छा सिनेमा बने। बिल्कुल। सर ये एक अब एक और बात है कि कोविड के जिस पे आपकी फ़िल्म आ रही है, उसमें हमारा जो सिनेमा है वो रिफर्बिश हुआ है और कहीं न कहीं हमने देखा रीजनल सिनेमा उठा है और ऑस्कर तक भी पहुँचा है। तो अब आपको लगता है कि कहीं न कहीं अब इतनी डाइवर्स हो चुका है सिनेमा कि अब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बॉलीवुड अलग है और साउथ अलग है। इंडियन सिनेमा अब कहना चाहिए। जी, ज़रूर कहना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। क्योंकि दूरियों को मिटाना बहुत ज़रूरी है और एक भारतीय होने के नाते हमें जो है अपनी इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे देश में बहुत भाषाएँ हैं हुँ, हुँ। और अगर आप सारी सीख नहीं सकते, लेकिन सारी की इज़्ज़त करना तो सीखिए और उनका सिनेमा जा कर के देखना, महसूस करना कि क्या है, किस तरीके के कंसर्न्स हैं, वो किस चीज़ पे फ़िल्म बना रहे हैं, ये हमारे लोगों को एक-दूसरे के करीब लाता है। बिल्कुल। तो ये जो दक्षिण भारतीय सिनेमा अब कितने सारे डायरेक्टर्स बॉम्बे में बना रहे हैं, दक्षिण भारतीय हीरोज़ बॉम्बे की हुँ, फ़िल्मों में हुँ, काम हुँ। कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। हुँ। ऐसा पहले भी बिल्कुल, हुआ है, 80 बिल्कुल। के दशक में हाँ, भी हुआ है, लेकिन इस जिस लेवल पे अभी हो रहा है, वो अलग है। एंड बिल्कुल, आई थिंक इट्स ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, इट्स ब्रिंगिंग बिल्कुल। पीपल क्लोज़र एंड दैट्स वंडरफुल। बिल्कुल लास्ट 2 क्वेश्चन्स आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपने कहा कि मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ, आपने कहा था और अब तो आप जो शक्ल वाली बात थी आप जो बोल रहे थे ऐसा अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आज के सिनेमा तो अब आपने सोचा कि यार एक स्क्रिप्ट मैं भी ट्राई करता हूँ जैसे बाकी डायरेक्टर्स कर रहे हैं। नहीं, अगर मेरी किसी से दुश्मनी होगी तो मैं उससे ज़रूर एक्टिंग का काम माँग लूँगा। बिकॉज़ नहीं असल में हुआ ये क्या था कि मैं जब दिल्ली में था तो मैंने कॉलेज में था तो मैंने थिएटर किया था। थिएटर हुँ, किया थोड़ा बहुत और काफ़ी मेहनत करता था और काफ़ी सिंसियरली करता था। हुँ, और एक दफ़ा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमारा शो हुआ था तो उस ज़माने में एक वीडियो कैमरा जो होता था, आप तो मोबाइल पे हाँ, भी हाँ। शूट कर सकते हो, उस ज़माने में कायदे का वीडियो कैमरा उसमें मेरे एक दोस्त ने शूट किया था वो। तो हुँ, वो मैंने परफॉर्मेंस देखी और डिसाइड किया कि ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि आई कांट गिव द ऑडियंसेस अ बैड टाइम बिकॉज़ ऑफ हाँ, माय बिल्कुल कि एक्टिंग। सॉरी माय डियर ये मैं नहीं कर सकता। ये मेरी चीज़ नहीं जी, है। बिल्कुल सर लास्ट में ये किलर सूप तो आ ही रहा है, इसके अलावा क्या-क्या पाइपलाइन में है आपके ऑडियंस के लिए, आपके फैन्स के लिए, क्या-क्या और चीज़ें आ रही हैं? जी ये काफ़ी लंबा वेट हो गया अब तो। जी, हाँ, काफ़ी वक़्त हो गया और ये थैंक्स टू कोरोना बट अभी क्या है अब फटाफट काम करने का जो टाइम है, तो अभी ये किलर सूप आ रहा है। इसका सीज़न 2 की तैयारी भी हाँ, चल रही है, वो बिल्कुल। भी आएगा। एक फ़िल्म भी मैंने लिखी है, जिसको अभी मैंने इसका स्क्रिप्ट ख़त्म किया है और अब जाकर के मार्केट में उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, मेरे ख़्याल से अगले 3-4 साल में काफ़ी कम होपफुली लोगों को देखने को बिल्कुल मिलेगा। और जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है। बिल्कुल, तो इसी नोट पे हम खत्म करना चाहेंगे। किलर सूप जल्दी ही नेटफ्लिक्स पे आ रहा है और जिस तरह का इसका नाम है किलर, वैसे ही मुझे लगता है कि बूम करेगा। किलर इसका परफॉर्मेंस होगा ओटीटी पे भी। तो अभिषेक जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव मंच में। तो लास्ट में अपने फैन्स के लिए एक मैसेज। Hello, friends. Please don't forget to watch Killer Soup on the 11th of January. You will be entertained. That's my word.